मैं एक बार हॉस्पिटल चला गया, बड़ी बड़ी लंबी लाइनें ओपीडी में, एक रेडियोग्राफर बड़ा गुंडागर्दी का आलम इसने बना रखा था, एक सीएमओ रिटायर्ड हो चुके वो यहाँ से, उन सीएमओ के साथ भी उसने हाथापाई की, मेरे साथ भी उसने हाथापाई की, उसकी शिकायत भी दर्ज हुई, कोई एक्शन तो खैर होना नहीं था। लेकिन अगले ही दिन मेरी आवाज उठाने पर अगले ही दिन नए नए जो भारतीय जनता पार्टी में आकर के विधायक बने हैं वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने वहां बड़े बड़े वायदे कर दिए, टॉयलेट साफ कराऊंगा, ओपीडी की स्लिप्स बनाने के लिए 4-4 काउंटर लगवाऊंगा। वो वहां पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परसों भी लंबी लंबी लाइनें वहां लगती है। मैं परसों की क्या, वो तो अखबार में आ गई कल के, लेकिन हर दिन वहां लंबी लंबी लाइनें लगती है। कोई भी एक कार्य अगर ये विधायक या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर सुधार करवा जाए कभी भी शिक्षा और स्वास्थ्य के अंदर, मैं राजनीति करनी छोड़ दूंगा। इनका इंटरेस्ट सिर्फ उन कामों के अंदर है जहां से पैसा इनकी जेब में आए, किसी भी तरीके से आए। पैसा बहुत है, मैं तो इनसे निवेदन करता हूं, यार तुम लोगों के पास पैसा अथाह है, सोने की चम्मच मुंह में लेकर के तुम लोग पैदा हुए हो, अरे क्यों पब्लिक इंटरेस्ट में, अगर आप खुद से भी पैसा लगा करके पब्लिक के लिए काम करने लग जाओ तो ये सोनीपत शहर चमक सकता है, लेकिन नीयत नहीं है, ईमानदारी नहीं है। इसलिए इन लोगों को हमने सत्ता की कुर्सी पे तो बैठा दिया है, लेकिन ये आप लोगों के लिए काम नहीं करेंगे। सोनीपत की जनता से भी अपील है कि इन लोगों से सवाल पूछिए। मैं सोनीपत नागरिक अस्पताल में जो अव्यवस्था फैली हुई है, मैं डॉक्टर ज्योत्सना मैडम जिन्होंने एक भद्दा बयान माँ बाप, इस बच्ची के माँ बाप के खिलाफ दिया है और जो एक कमी को छुपाते हुए अपनी कमियों से पल्ला झाड़ रही है, मैं धरना प्रदर्शन मुझे देना पड़ा, मुझे आंदोलन अगर तेज करना पड़ा तो मैं वो करूंगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति इस कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं है जिनके अंदर संवेदनशील ना हो, जो लोग भावनाओं को ना समझ सके। ऐसे अमानवीय और संवेदनहीन व्यक्तियों के लिए कुर्सी नहीं है। यहाँ पर वो व्यक्ति बैठना चाहिए जो आने वाले मरीज की भावनाओं को समझ सके, उसकी जो दिक्कतें आ रही है उसको समझ सके, और डॉक्टरों को सीधे डायरेक्शन हो कि सबसे पहले इलाज देखिए, उसके बाद सारी खाना पूर्ति कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बड़े ही अच्छे सवाल ये 2 मेरे से आज पब्लिक इंटरेस्ट में लिए हैं, और मैं जनता से भी अपील करता हूं कि मेरे साथ जुड़िए। और ये आप लोगों की आवाज़ है, मेरी नहीं है। मेरे पास हेल्थ पॉलिसी है, अगर मेरे पास कोई दिक्कत आएगी तो मैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाऊंगा। मैंने अपनी हेल्थ पॉलिसी ली हुई है, मैं गवर्नमेंट को पैसा दे रहा हूँ, टैक्स दे रहा हूँ, बट मैं गरीब लोग जब मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने कुछ भी होता हुआ दिखाई देता, मैं मतलब अपने आप को चाहकर भी नहीं रोक पाता। मैं लड़ाई लड़ूंगा, आखिरी उस तक लड़ूंगा। सिस्टम से मैं टकरा सकता हूँ, सरकार से मैं टकरा सकता हूँ, लेकिन आप लोगों का साथ आना बहुत जरूरी है। आप लोगों के अगर आप साथ आएंगे, 1 कदम चलेंगे तो मैं 2 कदम चलूंगा। सरकार से भिड़ने के लिए मैं तैयार हूँ।